प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि बीएसटीसी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो आज का पहला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? पहला, दूसरा, सातवां, 9वां। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पहला। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उपराष्ट्रपति। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं प्यारे विद्यार्थियों, बताइए जल्दी से कमेंट में बताइए। 2, 3, 4, 1। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 3 सदन हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं प्यारे विद्यार्थियों? मूल संविधान का हिस्सा, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए हैं थे, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाए मूल संविधान का हिस्सा है। क्या है? मूल संविधान का हिस्सा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसके पास है प्यारे विद्यार्थियों? उच्च न्यायालय पर, उपयुक्त दोनों पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों पर। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। प्यारे विद्यार्थियों, कब गठित किया गया था बताइए? 1950 में, 1953 में, 1956 में, 1961 में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा आधार पर गठित किया गया था। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, क्या पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? विधान परिषद नहीं है, ऐसा कौन सा राज्य है बताइए? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? क्या पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? विधान परिषद नहीं है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, क्या पूछ रहा है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है बताइए? संसद के दोनों सदनों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, संसद के दोनों सदस्यों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? क्या पूछ रहा है? भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्ण, CR वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, CV गिरी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों डॉक्टर एस राधाकृष्ण। 11वां क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? क्या पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जल्दी से बताइए प्यारे विद्यार्थियों। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 79। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 76। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 12वां, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग कौन सा होना चाहिए? प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा अंग आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा
ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? प्यारे विद्यार्थियों, क्या पूछ रहा है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 85। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसंदनात्मक विधायिका नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मध्य प्रदेश। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? प्यारे विद्यार्थियों, क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? प्रस्तावना को, मौलिक अधिकारों को, राज्य के नीति निर्देश तत्व को, संविधान के सभी अनुच्छेद को। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्यारे विद्यार्थियों, क्या पूछ रहा है? संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्यों पर, मौलिक अधिकारों पर, नीति निर्देश तत्व पर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए प्रस्तावना पर। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। प्यारे विद्यार्थियों, क्या पूछ रहा है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। इंग्लैंड से, यूएस से, कनाडा से, फ्रांस से। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इंग्लैंड से। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? क्या पूछ रहा है? दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है किस देश में? बताइए। भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी संयुक्त राज्य अमेरिका। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? 9वीं अनुसूची को, 10वीं अनुसूची को, 11वीं अनुसूची को, 12वीं अनुसूची को। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 10वीं अनुसूची को। कौन सा अनुच्छेद संसद को 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? क्या पूछ रहा है? कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर की बात करें तो डी अनुच्छेद 85। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। बताइए। राज्य के नीति निर्देश तत्वों में, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की प्रस्तावना में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए राज्य के नीति निर्देश तत्वों में। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसंदनात्मक विधायिका नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। संविधान के प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देश तत्व में, मौलिक कर्तव्यों में, 9वीं अनुसूची में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी राज्य के नीति निर्देश तत्व में। भारत का उपराष्ट्रपति
किसका पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर दीजिए। लोकसभा का, विधानसभा का, राज्यसभा का, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मूल अधिकार। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देश तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देश तत्व। तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई है। प्यारे विद्यार्थियों, इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, भारत सरकार का मुख्य सचिव। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।